अभ्यर्थी अगर गलत दावा करके अगर अपना देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो डिप्लोमा कर रखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो डिप्लोमा नहीं मिलते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किए जाते हैं और उनको गलत बयानी के लेकर हम लोग उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने अगर अपना STET का सर्टिफिकेट दिया है कि 2019 का और वो बिहार के बाहर के निवासी हैं, तो अब ये कहना कि चूँकि वो बिहार के बाहर के हैं इसलिए उनका STET का वो सर्टिफिकेट गलत हो गया, तो ये तो अनुसंधान का विषय है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात करते हुए हम लोगों ने पूछा उससे, अभी कुछ शिकायत लेकर आए थे तो हमने पूछा भी कि जो जिसकी बारे में आप चर्चा कर रहे हैं क्या 2019 में ये लिखा हुआ था कि बिहार के स्थायी निवासी होंगे कि बिहार के निवासी होना आवश्यक था। उसने देख करके विज्ञापन देख के बताया कि नहीं, बिहार का निवासी होना पर्याप्त था। तो बिहार के स्थायी निवासी और बिहार का निवासी दोनों में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति 2019 के STET की परीक्षा दिया, संभव है कि वो उस समय बिहार का निवासी रहा हो और आज बिहार का निवासी नहीं है। अगर उसको बिहार के निवासी के आधार पर आज चूँकि वो नहीं है, ये मानते हुए कि उस समय भी नहीं था, अगर उसको बाहर कर दिया जाए तो ये उसके लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उसका सही तरीका यह है कि आज की तारीख पर उसको स्वीकृत करते हुए, मान्य करते हुए फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, अनुसंधान हो, जांच किया जाए कि वाकई में वो उस समय बिहार का निवासी था क्या नहीं था। और जब वो जांच का जो आएगा रिजल्ट, उसके आधार पर उसका अगर पाया जाए कदाचारित निकला तो उसकी STET की परीक्षा वो बाधित हो जाएगी, उसका परीक्षाफल प्रभावित होगा तो उससे बाहर हो जाएगा वो। लेकिन आज की तारीख पर उसके पास में अगर जायज़ STET का प्रमाण पत्र है तो सिर्फ आशंका के आधार पर उसको बाहर नहीं किया जा सकता है। तो ये उम्मीद कुछ बच्चे रख सकते हैं कि जो अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो जो वेटिंग लिस्ट के जो लोग हैं उनको चांस मिल सकता है। बिल्कुल, हम लोगों का हमेशा से ये प्रयास रहा और ये पूर्व की परिपाटी भी रही है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सरकार को लिस्ट देते हैं, क्योंकि उन सब मामलों में हम लोग सीधे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, छोटी संख्या रहती है, इसमें चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सरकार के स्तर से वहाँ पर हो रहा है। तो जब भी कोई सरकार के समक्ष जब जाता है मामला योगदान के समय और पाया जाता है कि वो गलत है तो सरकार हमारे पास वापस भेजती है और हम लोग उस पर पूरक अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं और वो हम लोग इस मामले में भी देंगे। अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से भी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या जो एक से अधिक जिनका परीक्षा फल मिला हुआ है उसमें भी जो कोई एक ही नौकरी करेंगे, तो जो भी वैकेंसी बचेगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मान लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितने लोग निकलता है उतना देते हैं, तो उनका भी इसी प्रक्रिया के तहत DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर उसमें भी अगर फिर से कोई अगर गलत पाए जाएंगे तो वो छटेंगे और छटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया सतत चलेगा जब तक कि हमें सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से लोग सही लोग जब तक योगदान पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसको भरेंगे।